देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। खुशी अगर किडनैप नहीं हुई होती, उस बेचारी को गोली नहीं लगी होती, खून देने की बात नहीं आती, तो पापा नहीं आते ना। और पापा मेरे सामने ये नहीं बोलते कि वो मेरी बेटी जैसी दिखती है। तो मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आता कि वो शायद मेरी जैसी दिखती है। मैं डीएनए टेस्ट कभी कराता ही नहीं। और डीएनए टेस्ट से क्या पता चला मुझे कि खुशी मेरी ही तो पंछी है। तो जो होता है अच्छे के लिए तो होता है मेरे दोस्त। सच? खुशी, खुशी पंछी है। गॉड, अब क्या करेंगे? ये तो सबको बता देगी। नहीं 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 नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। कुछ नहीं होगा आर्यन, कुछ करते। दीदा, आंटी, विक्रम अंकल, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पंछी, पंछी वापस आ गई है। क्या? क्या कहा? कौन वापस आ गई? पंछी? रिया, ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम क्या बात कर रही हो? दीदा, मैं सच कह रही हूँ। आप सबने कभी सोचा, कभी नोटिस किया, हम सब खुशी से क्यों हम इमोशनली जुड़े हैं उसके साथ? क्योंकि हमारे दिल जुड़े हैं, दिल से दिल के साथ कनेक्शन है। हम जब भी खुशी को देखते हैं तो आंखों में एक चमक सी आ जाती है, दिल इतना खुश हो जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। और सिर्फ दिल का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता भी तो है। क्या बोले जा रही हो रिया? साफ साफ बताना। आंटी, पंछी, रणबीर की बेटी पंछी, वो वापस आ गई है। और वो इतने टाइम से हमारे साथ ही थी। आप सबको पता है वो कौन है? वो खुशी है। हाँ, खुशी ही हम सबकी पंछी है। आपकी पोती आंटी, रणबीर की बेटी, सबकी खुशी पंछी है। खुशी, खुशी पंछी ऐसे कैसे? दीदा, भगवान का चमत्कार समझिए, मिरेकल। और ये मिरेकल रणबीर ने खुद कंफर्म किया है डीएनए टेस्ट करके। मैं जानता था कि खुशी ही पंछी है। वो रणबीर जैसी दिखती है। हमेशा से कहता आया हूं मैं, मम्मी जी आपसे कहता था मैं, पल्लवी कितनी बार कहा है मैंने तुमसे ये। रणबीर, रणबीर, ये रिया क्या कह रही है? ये बोल क्या रही है? तुझे पता था? रणबीर, रणबीर पुत्र, तूने इतनी बड़ी बात हमें अभी तक बताई क्यों नहीं? जवाब दे रणबीर, क्या खुशी ही पंछी है? तूने डीएनए टेस्ट करवाया है? बोल ना। क्या? हाँ, खुशी ही हमारी पंछी। मैंने डीएनए टेस्ट कराया था। खुशी पंछी, इतनी बड़ी बात तूने बताई क्यों नहीं हमें? हमसे क्यों छुपाया रणबीर? तू बता तो रहा हूं, खुशी ही पंछी मेरी बेटी। वापस आ गई। एक मिनट, ये तू प्राची को पता है ये बात? इतनी बड़ी खबर, प्राची की बेटी खुशी है पंछी। मैं उसे अभी फोन करके बताती हूँ। फोन नहीं उठा रही है।
रिया का फोन था, पता नहीं कट हो गया। कॉल बैक करती हूँ। प्राची का फोन है। नहीं रिया। हेलो, मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि प्राची को पता चले कि खुशी ही पंछी है और वो उसकी बेटी है। I don't want that. अरे अजीब है, पहले खुद फोन किया, अब जब मैं कॉल बैक कर रही हूँ तो उठा नहीं रही है। हाँ तो वापस से कॉल कर लेगी जब उसे बात करनी होगी। तू क्यों इतना परेशान हो रही है? मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि क्या बेटा? पता नहीं दादी, ऐसा लग रहा है कहीं उन लोगों को खुशी के बारे में पता तो नहीं चल गया। ऐसे कैसे पता चल जाएगा? हाँ वैसे तो पता नहीं चला होगा, पर पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है प्राची, तो खुशी का सच जानती है और तूने अपने दिल में छुपा के रखा है, इसीलिए तेरा दिल घबरा रहा है। और प्राची, अगर उन्हें पता चल गया होता ना तो वो अभी तक आते और खुशी को लेकर चले जाते। अब मैं ना अभी आई, 1 मिनट। सब ठीक तो है बेटा? हे माता रानी, सब ठीक कर देना। आपने सब ठीक कर ही दिया है, मेरी पंछी को, मेरी बच्ची को मेरी जिंदगी में वापस भेज दिया है। बस जैसा चल रहा है वैसा ही रहने देना। मैं मेरी बच्ची के बिना नहीं जी सकती। मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करना माता रानी, मुझसे अलग मत होने देना प्लीज। सब ठीक कर देना, सब ठीक कर देना। चले? चल चलिए भैया। तू घबरा बिल्कुल मत प्राची, सब ठीक होगा। खुशी हमारे पास ही आएगी। हाँ। तुम क्यों नहीं चाहते कि प्राची को पता चले कि पंछी बेटी है प्राची की? तुम क्यों मुझे उसे बताने से रोक रहे हो? क्योंकि मैंने देखा है अक्षय और प्राची को साथ में। अक्षय और प्राची साथ में बहुत खुश हैं। अक्षय अच्छा लड़का है, प्राची से प्यार करता है, प्राची का ख्याल रखता है। एंड फाइनली प्राची को एक ऐसा लड़का मिल गया जैसा वो हमेशा हमेशा चाहती थी। और हम सब जानते भी अक्षय को अच्छे से, तो हम सबको पता है कि वो अच्छा है और वो प्राची के लिए ठीक। बट वेट अ सेकंड, बात प्राची की हो रही है तो तुमने ये अक्षय अक्षय क्यों लगा रखा है? हमें अक्षय की बात करनी ही नहीं है। हमें प्राची की बात करनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम पंछी का सच प्राची को क्यों नहीं बताना चाहते? अरे समझा तो रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा तुमको? देखो, प्राची पंछी की क्या है? माँ है। माँ समझती हो? एक माँ को जब पता चलेगा कि खुशी पंछी है तो तुम्हें लगता है वो यहाँ पे पंछी को रहने देगी? वो खुशी को यहाँ से लेके चली जाएगी। मैं सच बताऊं तो मुझे दिक्कत नहीं है कि वो प्राची के साथ रहे। I don't have a problem। मुझे दिक्कत इस बात से है कि प्राची और अक्षय साथ में रहने वाले, उनकी शादी होने वाली है। और मेरी बेटी अक्षय को पापा नहीं बोलेगी। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता।
प्रिया, मैंने ना अपनी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ खो दिया है। मैंने अपनी बेटी भी खो दी थी। वो तो भगवान की वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिली, और अब मैं किसी एक बेवकूफ हरकत की वजह से मैं अपनी बेटी को इस घर से दूर जाने नहीं दे सकता हूं। नहीं रणबीर, ये गलत है। बच्चे पर पहला हक माँ का होता है। प्राची को पूरा हक है ये जानने का कि खुशी उसकी अपनी पंछी है, उसकी अपनी बेटी है। अरे हक की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पंछी की। प्राची को अगर पता चल गया कि वो उसकी बेटी है तो उसको ले जाएगी और हम सब देखते रह जाएंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। ये गलत है। प्रिया, रणबीर सही कह रहा है। आंटी, आई नो रिया, वो तुम्हारी बहन है, लेकिन जस्ट 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने सारे रिश्ते भूल जाओ कि वो तुम्हारी बहन है, और थोड़ा शांति से सोचो, कामली सोचो। रणबीर जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या आंटी आप? अंकल आप बोलिए ना, इन्हें प्लीज समझाइए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे, क्योंकि आपने हमेशा सही का साथ दिया है। आप प्लीज इन्हें बोलिए। मुझे पता है कि आप सिचुएशन को समझकर ही बोलेंगे। बोलिए ना अंकल प्लीज। रिया, तुम सही कह रही हो। हम सब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे, लेकिन रणबीर भी गलत नहीं है। रणबीर भी सही कह रहा है। देखो, जैसे ही प्राची को पता चलेगा कि खुशी उसकी बेटी है, वो खुशी को अपने साथ ले जाएगी, और फिर खुशी हमारी नहीं रहेगी। वो किसी और की बेटी होगी, किसी और की पोती। लेकिन अगर खुशी हमारे यहां आती है, अपने घर आती है, तो उसे अपने रिश्ते मिलेंगे। अपनी दादी, दादा, परदादी, अपने पापा। और प्राची को यहां आने से हम थोड़ी ना रोक रहे हैं। उसकी जब मर्जी वो यहां आ सकती है। एग्जैक्टली, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम प्राची को कभी भी घर पे आने से मना थोड़ी करेंगे, खुशी से मिलने से मना थोड़ी करेंगे। उसको जितना प्यार करना है खुशी से करे, लेकिन खुशी समझ के, पंछी समझ के नहीं। मैंने खुद देखा है, प्राची खुशी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। अच्छा है ना, वो आए, उसको प्यार करना है, खुशी से करे, उसके साथ रहे, जो करना है करे, हम रोकेंगे थोड़ी। इनफैक्ट हमें तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी पंछी को माँ का प्यार मिल रहा है। नहीं रणबीर, फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे प्राची को जब पता चलेगा कि खुशी उसकी बेटी है, उसकी अपनी पंछी है, तब उसे जो वो प्यार करेगी ना, और अब उसे जो प्यार कर रही है खुशी को समझ के कि वो एक बस बच्ची है, वो प्यार अलग है। अरे बहुत बड़ा फर्क है रणबीर। माँ होकर प्यार करने में और माँ जैसा प्यार करने में फर्क है। दोनों बातें बहुत अलग है। And you, Ranbir, you are being very selfish. स्वार्थी हो रहे हो तुम, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। हाँ, मैं हो रहा हूँ स्वार्थी, हो रहा हूँ मैं सेल्फिश। और क्यों ना हो, तुम्हें क्या लगता है प्राची को अगर पता चलेगा कि उसकी बेटी यहाँ रह रही है, तो वो 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पे रहने देगी उसको? वो ले जाएगी उसको अपने साथ, हम सब ऐसे देखते रह जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ अपनी पंछी के बारे में। तो तुम क्या कहना चाहते हो? तुम प्राची को कभी नहीं बताओगे कि खुशी उसकी अपनी पंछी है, उसकी अपनी बेटी है? नहीं पता मुझे, आई डोंट नो। इतना आगे की सोची नहीं मैंने। एक बार मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने होगी, मेरे साथ होगी, मैं तब सोचूंगा। और प्राची और अक्षय साथ में होने वाले, क्या वो अपनी लाइफ में मेरी पंछी को ढंग से अकोमोडेट कर पाएंगे? क्या वो उसकी परवरिश ठीक से कर पाएंगे? क्या अक्षय खुशी को उतना प्यार दे पाएगा जितना मैं दे पाऊंगा? क्या वो उसकी वैसे परवरिश कर सकता है जैसे मैं कर सकता हूं?
क्या वो उसको वैसे ख्याल रख सकता है जैसा ख्याल मैं रख सकता हूं अपनी बेटी का? हाँ? यस, आई ऑल्सो डिडंट थिंक सो। रणबीर तुम मुझे नहीं बात करनी इस बारे में रिया, बस हो गया, बहुत बात कर ली हम। मैं अनाथ आश्रम जा रहा हूं, मुझे खुशी से मिलना है। और प्लीज आप में से कोई प्राची को ये बात नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। रणबीर, रिया बेटा, काम डाउन। देखो, अगर तुम रणबीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगी तो तुम्हें उसकी सिचुएशन समझ आएगी। नहीं अंकल, दिस इज रॉन्ग। रणबीर गलत है। वो गलत नहीं है रिया, वही तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, ठंडे दिमाग से सोचो तो तुम्हें रणबीर भी सही लगेगा। प्लीज। आइए मैम, बैठिए प्लीज। जी, मैं अभी मैम को बुलाती हूँ। जी। प्राची, तूने इनसे बात की है ना? स्पेशली वो औरत जो अडॉप्शन करवाती है। जी दादी, वो 2-3 बार फोन किया था, उन्होंने ही कहा कि 11 बजे आ जाए। इसका मतलब ये है इन्हें पता है कि हम अडॉप्शन के लिए आए। बिल्कुल पता है, वो तो कह रही थी कि आके आप बच्चे भी देख लीजिए। शुक्र है। तो फिर तू इन्हें कुछ ज्यादा नहीं बताना। जब वो तुझे दिखाएंगे ना बच्चे, तू तो खुशी को ही पसंद करेगी और वो भी बिना झिझक आकर तुझसे लपट जाएगी, है ना? हाँ, और बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे कि हम नॉर्मल अडॉप्शन के लिए आए, ठीक है? नो ओवर एक्टिंग। ओके। नमस्ते। आइए प्लीज। आप ही का वेट कर रही थी मैं। आप 11 बजे आने वाली थी ना? ट्रैफिक बहुत था ना, तो थोड़ा लेट हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जी, मुझे पता है कि आपका जो अनाथ आश्रम है वो बहुत अच्छा है। रिव्यूज पढ़े मैंने और काफी लोगों से सुना भी, इसीलिए यहीं आ गई। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थी ना, मतलब मेरे टैक्स पेपर्स, घर के पिक्चर्स, फैमिली बैकग्राउंड, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने आपको ईमेल भेज दिया है। हाँ, मैंने आपका मेल देखा है और कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। सारी फॉर्मेलिटीज हम कर लेंगे। इनफैक्ट आप आइडियल कैंडिडेट हैं बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। तो फिर आपने क्या सोचा? आप कब अडॉप्ट करने वाली हैं? आज करना चाहेंगी? जी, आज अभी इसी वक्त। थैंक यू सो मच। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आप एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट कर रही हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उसे एक अच्छी फैमिली मिलेगी, एक अच्छी माँ मिलेगी और एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी। चलिए, मैं आपको बच्चों से मिलवाती हूँ। एंड माँ जी, आप ये फॉर्म भर दीजिएगा प्लीज। जी जी। हाँ हाँ प्राची, तू जा, ये फॉर्म मैं फिल कर देती हूँ। ओके, तो चलिए। आइए। तुम नहीं आ रही हो? रिया, व्हाट? रणबीर, थोड़ा टाइम दे दे उसे, वो आ जाएगी। हाँ, रिया नहीं आ रही हमारे साथ। मतलब? ये क्या बकवास कर रहा है तू? क्यों नहीं आएगी वो हमारे साथ? एक सेकेंड, रिया से ही पूछ लेते हैं ना। रिया, तुम आ रही हो हमारे साथ ऑर्फनेज खुशी को लेने? कैसे चलूं मैं आप सबके साथ, जब मैंने अपनी बहन को बताया ही नहीं कि पंची वापस आ गई है, खुशी उसकी बेटी है, खुशी ही पंची है। कैसे चलूं मैं आप सबके साथ? और आप सब ऐसे कैसे खुशी को अडॉप्ट कर सकते हैं? आई एम सॉरी बट नो, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, मत आओ तुम। तुम्हें क्या लग रहा है, अगर तुम नहीं जाओगी तो हम लोग नहीं जाएंगे? सो सॉरी टू से, बट
मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता, तुम मत आओ, ओके? रणबीर तुम एक सेकंड रुको। रणबीर प्लीज समझने की कोशिश करो, बात ये है ही नहीं। देखो प्लीज जाके प्राची को सब कुछ बता दो। रणबीर ऐसे प्राची से बात छुपा के तो तुम्हें मेरी कसम है, तुम प्राची को कुछ नहीं बताओगे। अगर मैंने जिंदगी में कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा किया है ना, या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं अच्छा इंसान हूं, मेरा परिवार अच्छा है, तो हम सबके लिए मैं तुम्हारे सामने से हाथ जोड़ता हूं। प्लीज प्लीज प्राची को कुछ मत बताना। और मैं वादा करता हूं कि मैं प्राची को सब कुछ सच बताऊंगा, सब कुछ। लेकिन अभी नहीं, बाद में। तुम मुझसे वादा करो कि तुम प्राची को कुछ नहीं बताओगी। वादा करो मुझसे। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, वादा करो, प्रॉमिस करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं प्राची को कुछ नहीं बताऊंगी। पर तुम्हें भी एक वादा करना होगा, तुम बाद में प्राची को सब बताओगे, सब सच बताओगे। मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं प्राची को सब कुछ सच बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। थैंक यू। थैंक यू। अंकल आप नहीं गए? इस बात के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन रणबीर मेरा बेटा है, खुशी मेरी पोती, इसीलिए खुल के तुम्हारी तरह ये बात नहीं कह सकता था। पर मैं तुम्हें समझ रहा हूं रिया, और मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन फिलहाल तुम्हारी तरह ही हूं, हेल्पलेस।